हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज नॉलेज इन फन। आज हम बात करें डायनासोर के महाविनाश के समय कैसे बचे थे कॉकरोच और इंसानों के लिए क्या सबक छोड़ा था उन लोगों ने। कॉकरोच बहुत सारे इंसानों के लिए खतरनाक या नापसंद जीव हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का भी विषय है। उनकी कई क्षमताएं उन्हें एक रोचक जीव बनाती है। वे उन 1/4 जीवों में शामिल थे जो 6.6 करोड़ साल पहले क्षुद्र ग्रह के टकराव से शुरू हुए महाविनाश के कारण विलुप्त होने से बच गए थे, जिसमें उनकी इन्हीं रोचक क्षमताओं की भूमिका है। 6.6 करोड़ साल पहले जब मैक्सिको में एक क्षुद्र ग्रह उससे दुनिया का 3/4 जीव खत्म हो गया था। इससे सबसे प्रमुख डायनासोर भी साफ हो गए थे। इसमें केवल आज के पंछियों के पूर्वज बचे थे। इसके अलावा भी कुछ प्रजातियां बच गई थी। इनमें एक नाम कॉकरोच का भी था। यह भी एक अध्ययन का विषय रहा है कि बचने वाली प्रजातियों का खुद को बचाने में सफल कैसे रही। इसमें कॉकरोच कैसे बच रहे थे और हम इंसानों के लिए क्या सबक था, ये हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इस महाविनाश में क्षुद्र ग्रह के टकराव से ऐसा असर हुआ कि एक के बाद एक ऐसी घटनाओं ने महाविनाश को संभव बना दिया। दूर स्थानों पर ज्वालामुखी आने लगे, जिससे वायुमंडल में राख और धुआं छा गया और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आना बंद हो गई। पौधे मरने लगे, फिर उन्हें खाने वाले भी बारी बारी आई। धीरे धीरे 3/4 जीव ही साफ हो गया। ऐसे में 1-2 इंच लंबे कॉकरोच कैसे बच गए, जबकि बड़े बड़े जानवर नहीं बच सके। कॉकरोच का शरीर बहुत सपाट सा होता है, यह कोई संयोग नहीं है। इस वजह से वे खुद को कई ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां बाहरी प्रभाव नहीं पहुंच पाता। इस क्षमता ने उन्हें जब टकराव हुआ तो पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ गया। बहुत से जानवरों को कहीं छिपने की जगह तक नहीं मिली, लेकिन कॉकरोच गर्मी से बचने के लिए मिट्टी की दरारों में छिप गए। तो उष्मा से बचाने के लिए एक बहुत बढ़िया जगह है। महाविनाश संबंधी इस घटनाओं में सबसे पहले पेड़ पौधे, फिर उन्हें खाने वाले मरने लगे, लेकिन कॉकरोच को इसका नुकसान नहीं हुआ। जहाँ कई कीड़े पौधे को ही खाना पसंद करते थे, कॉकरोच सर्वहारी अपमार्जक थे। वे पौधों को और जानवरों के मरने के बाद के अवशेष भी खाकर जिंदा रह सकते थे और महाविनाश के माहौल में वो खुद को बचाने में सफल भी हो सके। इसके अलावा कॉकरोच के लिए एक और तथ्य मददगार साबित हुई। उनके अंडे बहुत सुरक्षित स्थिति में होते हैं। वे अपने अंडे एक सुरक्षित खोल में देते हैं। अंडों के ये डब्बे सूखे दानों की तरह दिखते हैं, जो कि ओदेका कहलाते हैं, इसका मतलब अंडों की डिब्बियां होती है। ये अंडों के खोल बहुत सख्त होते हैं, जो नुकसान और दूसरे खतरों से बचाने का काम करते हैं। कई कॉकरोच महाविनाश के समय इन खोलों में रहने का फायदा भी मिला होगा। कॉकरोच जमीन पर कभी रह नहीं सकते। वे कई इलाकों में धरती के सबसे ठंडे कोनों में रह सकते हैं। आज दुनिया में 4000 प्रजातियां हैं। इन कॉकरोचों में से कई प्रजातियां इंसानों के आसपास मिलती है। ये बीमारी फैला सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये एलर्जी भी फैलाने में वाले कण पैदा करते हैं, जिससे कई लोगों को अस्थमा और एलर्जी से के रिएक्शन जैसी भी समस्या होती है। कॉकरोच से निपटना अब एक मुश्किल काम होता जा रहा है, क्योंकि वे कीड़े मारने वाली दवाओं के प्रतिरोधक से हो गए हैं। बेशक वे आमतौर पर इंसानों को पसंद नहीं आते, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए वे गहन शोध के विषय भी हैं। उन्हें दबाकर नहीं मारा जा सकता है। वहाँ वे कुचलने पर ज़रूरत खत्म हो जाती है, लेकिन वे कैसे रहते हैं, कैसे गतिमान होते हैं, उनके शरीर की बनावट कैसी है, ये सब शोध का विषय है। वैज्ञानिक उन्हें उनसे रोबोट डिजाइन के आइडिया सीख रहे हैं। अगर कभी पृथ्वी पर किसी सूक्ष्म ग्रह से टकराने की नौबत आई तो कॉकरोच से ज़्यादा खतरा इंसानों को होगा। और उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।